हमने ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें ऐसे देखी हैं कि लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े अमीर होते थे, इनके पास बहुत पैसा था, लेकिन ये ज़वाल का शिकार हो गए। फ़र्क सिर्फ यही पड़ा कि उन्होंने वक्त के साथ खुद को इम्प्रूव नहीं किया। दुनिया की अगर सारी दौलत सब में बांट दी जाए बराबर बराबर हर इंसान में, 5 साल बाद ये उन लोगों के हाथों में होगी जिन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं किसी के दिमाग में अपना आइडिया फिट नहीं कर सकता, लेकिन उसको सवाल की तलब जरूर दे सकता हूँ। किसी कुम्हार को कोई हीरा मिला तो उसने गधे के गर्दन में डाल दिया कि चलो चमकने का बायस बनेगा। किसी सुनार को मिला तो उसने उसी हीरे से 4 दुकानें और बना ली। हीरा वही है, कदर शनास की कीमत है। अपनी कब्र पर दिया आपने अपनी जिंदगी में रोशन करना है, मरने के बाद तो सकी औलाद भी दिया नहीं रोशन करती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है बात करने के लिए वो है सेल्फ डेवलपमेंट। इसको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट का लफ्जी मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ खुद को तब्दील करना या वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना। जो बंदा वक्त के साथ खुद पर काम कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर अमीर और गरीब का फ़र्क भी इसी वजह से। अमीर अक्सर वो हैं कि जो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने गरीब को भी 2 हाथ दिए हैं, अमीर को भी 2 हाथ दिए हैं। गरीब को भी 2 आंखें दी हैं, अमीर को भी 2 आंखें दी हैं। 24 घंटे गरीब के पास भी हैं, 24 घंटे अमीर के पास भी हैं। लेकिन क्या फ़र्क है कि एक की आमदन दिन की 10,000 रुपया और एक की 1,000 रुपया भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट का है, खुद पर काम करने का है। हमने ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें ऐसे देखी हैं कि लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े अमीर होते थे, इनके पास बहुत पैसा था, लेकिन ये ज़वाल का शिकार हो गए। फ़र्क सिर्फ यही पड़ा कि उन्होंने वक्त के साथ खुद को इम्प्रूव नहीं किया। दुनिया की अगर सारी दौलत सब में बांट दी जाए बराबर बराबर हर इंसान में, 5 साल बाद ये उन लोगों के हाथों में होगी जिन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया होगा। दुनिया में हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, लोगों का इंटरव्यू करना सीखें, लोगों से सवाल पूछने सीखें। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं किसी के दिमाग में अपना आइडिया फिट नहीं कर सकता, लेकिन उसको सवाल की तलब जरूर दे सकता हूँ। अपने अंदर सवाल करने की तलब पैदा करें, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। पुराने ज़माने में तो किताब ढूंढने के लिए मीलों जाना पड़ता था, तो अब तो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है। दुनिया का कोई इल्म इस वक्त ढका छुपा नहीं है, उस पर कोई गर्द नहीं है, खुला पड़ा हुआ है। कुछ लोग कंकर इकट्ठे करते हैं, कुछ सोना इकट्ठा कर लेते हैं। जिसका दिमाग कंकर जैसा होगा वो कंकर इकट्ठा करेगा, और जिसका दिमाग सोने जैसा होगा वो सोना इकट्ठा करेगा। चीज़ की वैल्यू वही जानता है जिसको उसका पता होता है, जिसने उसका इल्म हासिल किया होता है। किसी कुम्हार को कोई हीरा मिला तो उसने गधे के गर्दन में डाल दिया कि चलो चमकने का बायस बनेगा। किसी सुनार को मिला तो उसने उसी हीरे से 4 दुकानें और बना ली। हीरा वही है, कदर शनास की कीमत है। खुद को कदर शनास बनाएं, ज़माने की चीज़ों की कदर शनासी सीखें। दुनिया में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में देख लें, अगर बैट की टाइमिंग बॉल से मैच कर जाए तो छिक्का हो जाता है, और अगर बैट की टाइमिंग बॉल से मैच ना करे तो खिलाड़ी पवेलियन में चला जाता है। टाइम बहुत जालिम शय है, किसी को नहीं छोड़ता। जो इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं कमाता बूढ़ा उसको भी होना है, और जो इंसान कामयाबी समेटता बूढ़ा उसने भी होना है। लेकिन जिसने कामयाबी समेटी है वो दुनिया को बता के जाएगा कि मैं दुनिया में आया था। अपनी कब्र पर दिया आपने अपनी ज़िंदगी में रोशन करना है, मरने के बाद तो सकी औलाद भी दिया नहीं रोशन करती। अपने अंदर इल्म की तलब पैदा करें, उन लोगों से सवाल पूछें जिनसे आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई इल्म मिलने की तवक्को हो। दुनिया में जितने भी लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया, जितनी भी कौमों ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया वक्त के साथ, उन्होंने तरक्की की है। हमारी कौम की सबसे बड़ी यही खामी है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जाते हैं। दुनिया की रेस है, अगर नहीं दौड़ेंगे कोई कुचल कर आगे निकल जाएगा। दुनिया में एक ही असूल चलता है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप जंगल में भी देख लें, जो किसी भी जानवर की मादा होती है वो उस नर के साथ मिलाप करती है जो सबसे ताकतवर होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको अपनी आने वाली नस्ल की फिक्र होती है कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी ये हिफाजत भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दुनिया में जब हमारे पास ये कुव्वत थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, हमने दुनिया में हुक्मरानी की, और आज हम लोगों को ठोक बजा कर कहते हैं जी हमने 800 साल तक दुनिया में हुक्मरानी की। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे खूबियां क्या थी। आज हम अपनी दुआओं से दूसरी कौमों को पीछे करने के चक्करों में खुद कुछ नहीं करते। अपनी दुआओं से काफरों
को मारने के चक्करों में हैं, काफरों वाली खूबियां नहीं अपनाते जो उन्होंने अपनाई हुई हैं। उसूल फितरत है कि जो जहाज में बैठेगा वही उड़ेगा, जो एयरपोर्ट पे बैठा होगा वो नहीं उड़ेगा। हिंदू जहाज में बैठेगा जहाज उसको उड़ाएगा, ईसाई बैठेगा उसको उड़ाएगा। दुनिया असबाब की जगह है, यहाँ मोजज़े बहुत कम होते हैं, सिर्फ पैगंबरों के साथ होते हैं या वलियों के साथ। आम आदमी के साथ मोजज़ा नहीं होता, उसको मेहनत ही करना पड़ती है। हम ये समझते हैं कि जो 9 महीने में करने वाला काम है वो हमारा 1 महीने में हो जाए और दुआओं से हो जाए। हम दुआओं से दुनिया में तरक्की करने चले हैं और समझते हैं कि हम दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए आए हैं। जब हम दुनिया में हुक्मरानी करते थे तो हम में वो खूबियां थी जो हुक्मरानी के काबिल थी। अब जो लोग दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं उनमें वो खूबियां हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के काबिल हैं। इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। इकबाल का जो शाहीन है वो भी यही कहता है, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल ने हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमें आरामो आसाइश से निकल कर फजा की बुलंदियों में जाने की कोशिश करनी शाहीन की तरह। देखा जाए तो ये भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डेवलपमेंट है। अल्लाह ताला हम सब को इस काबिल बनाए कि हम इस पे काम कर सकें और हमारी कौम को इस राह पर लेकर आए कि हम सब मिलकर दुनिया में अपना नाम बनाएं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।